नमस्कार दोस्तों, सोनीस विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 11 ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लेकर आया हूं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट में, जो आपके लिए 2025 में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लॉ स्टूडेंट हो तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। 11 जजमेंट, 11 केस लॉ आपके लिए लेकर आऊँ। वन बाय वन आप क्लिक करके भी आपको किसी केस लॉ पर जंप करना है या किसी टॉपिक पे जंप करना है तो नीचे से आप कर सकते हैं। पहले टॉपिक पे बात करते हैं, पहले केस लॉ पे। देखो, अभी एक रिसेंट लॉ निकल कर आया, जजमेंट निकल कर आया कि अगर आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर हो गया है 2021 में या 20 में, 2025 तक आपने रिन्यूअल नहीं कराया है, अब इसके अंदर क्या है, 6-8 महीने में आपको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। बट अगर रजिस्ट्री ने आपको नोटिस नहीं दिया है, फिजिकल नोटिस, ईमेल नोटिस आपको दोनों रिसीव नहीं हुए, तो भी आप उस ट्रेडमार्क के रजिस्टर्ड ओनर हो, आपका ट्रेडमार्क एनी टाइम रिन्यू करवा सकते हो। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। काफी सारे लोगों को लगता था कि सामने वाले का ट्रेडमार्क एक्सपायर हो चुका है, 4 साल से रिन्यूअल हुआ ही नहीं है। अगर उस बंदे को नोटिस नहीं मिला तो वो कभी भी एनी टाइम वापस रजिस्ट्री में जाके ट्रेडमार्क रिन्यूअल करा सकता है। नोटिस मिला है, फिर 6 महीने 8 महीने निकाल दिया, 1 साल निकाल दिया, फिर रिन्यूअल पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस लॉ की तरफ चलते हैं कि क्या हाई कोर्ट किसी भी स्टेट का जो आईपी मैटर है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, उनको सुन सकता है। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ज्यूरिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राजस्थान की दोनों कंपनियां हैं, राजस्थान में डिस्प्यूट हुआ है तो आप दिल्ली केस फाइल नहीं कर सकते, साउथ में आके केस फाइल नहीं कर सकते। जहां डिस्प्यूट होगा, यहाँ जहां प्रोप्राइटर या डिफेंडेंट का रजिस्टर्ड बिजनेस होगा, वहीं पे केस फाइल हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो बहुत अच्छा डिसीजन है ज्यूरिडिक्शन को लेके। तीसरे जजमेंट की तरफ चलते हैं। अब अगर एक आइडेंटिकल गुड्स बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या वहां पे डायरेक्टली कोर्ट एक्शन ले सकती है कि देखो होता क्या है, ट्रेडमार्क के अंदर आपको एविडेंस लानी पड़ती है कि भैया देखो कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है। अब कोर्ट की रूलिंग निकल कर आई है, 2014 का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है ये। इसके अंदर कोर्ट ने कहा है कि अगर एक बंदे का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, सामने वाला उसको यूज कर रहा है, तो बंदे को ये प्रूफ, जो रजिस्टर्ड ओनर है उसको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि देखो मार्केट के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है। डायरेक्टली कोर्ट एक्शन ले सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है, पुलिस भी एक्शन ले सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। तो वापिस आपको समझा रहा हूँ, अगर मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो मुझे कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि भैया देखो कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है। अगर सामने वाला मेरे ब्रांड नेम को यूज कर रहा है, वो तब होता है जब आप पासिंग ऑफ के अंदर जाते हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब चलते हैं चौथे जजमेंट की तरफ। जैकी श्रॉफ, सबने इनका नाम सुना, इनकी ब्रांड वैल्यू, गुडविल है, बॉलीवुड के सितारे हैं। तो इसके अंदर ये निकल कर आया था कि ये भिड़ू का जो वर्ड था, जो फेमस था, काफी सारे लोग भिड़ू के ट्रेडमार्क को यूज कर रहे थे, उससे सामान बेच रहे थे ऑनलाइन। तो इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में आके केस फाइल कर दिया। अब हाईकोर्ट ने कहा कि यस, जैकी श्रॉफ वेल नोन पर्सनैलिटी है, उनका गुडविल है, रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, और भिड़ू भी काफी लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं, काफी लोग जानते हैं भिड़ू के नाम से उनको। तो सामने वाली ब्रांड बिजनेस जो भिड़ू नेम यूज कर रहे थे, उनको रोका गया कि आप इनका ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप एक सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर, तो भी आप अपने ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लीगली सिक्योर कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। कैन यू रजिस्टर योर सरनेम एज अ ट्रेडमार्क? यस, बट विथ लिमिट्स। आप एक चीज समझो, अब इस केस के अंदर हुआ क्या था बताता हूँ। एक बंदा है, उसने एक कॉमन उसका सरनेम था, वो यूज करना चालू कर दिया। तो मार्केट के अंदर उसने देखा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जिंदल वालों ने देखा आसपास बहुत लोग यूज कर रहे हैं हमारा सरनेम, तो वो रोकने पहुंच गए। सेक्शन 35 ट्रेडमार्क एक्ट का कहता है, अगर आप किसी के सरनेम को ट्रेडमार्क ले लेते हो और किसी का सरनेम है, उससे वो बिजनेस कर रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, भले ही आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, ठीक है। बट इसके अंदर एक कैच है, आप एक चीज समझो। अगर मैं सोनी वर्ड पे आज पे जाऊंगा ना ट्रेडमार्क लेने, तो मेरे को हो सकता है ट्रेडमार्क डिवाइस मार्क के फॉर्म में मिल जाए, बट एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलेंगे। और सोनी 100 सालों से यूज होता हुआ आ रहा है। अगर मेरे परदादा ने ट्रेडमार्क लिया होता, ब्रांड वैल्यू जनरेट करी होती, गुडविल करी होती, तो हम आज राइट क्लेम कर लेते। अब सेम विद टाटा। टाटा 150 साल से ज्यादा पुरानी ब्रांड है, उन्होंने हजारों करोड़ लगा दिए होंगे मार्केटिंग ब्रांडिंग के अंदर। टाटा कंपनी से मतलब जो टाटा वर्ड है उनसे उनका रिजेम्बलेंस आता है, जैसे बिरला हो गया उनसे उनका रिजेम्बलेंस आता है, अडानी ग्रुप हो गया उनसे उनका रिजेम्बलेंस आता है। समझ गया बात को। बट मुकेश अंबानी वर्ड से आज के टाइम में क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो डाइल्यूटेड है। इतने सारे बिजनेसमैन है जो अंबानी वर्ड इस समय यूज कर रहे हैं, पैन इंडिया राजस्थान है। बट रिलायंस कौन यूज कर रहा है? अंबानी परिवार। तो वहां रिलायंस वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है, वहां इनका एक्सक्लूसिव राइट है, बट अंबानी वर्ड पे नहीं है। तो जब सरनेम आपको एक्सक्लूसिव चाहिए ना, तो इस चीज का जानना ना, बहुत लंबा यूज, 100, 500, 1000 करोड़ आपने पैन इंडिया मार्केटिंग पे खर्च करो, ब्रांड वैल्यू जनरेट कराओ, तब जाके आपको एक्सक्लूसिव राइट आपके सरनेम पे मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। सेक्शन 35 यहाँ पे आ जाता है कि आपका जो ब्रांड नेम है, सरनेम है, उसको आप एक्सक्लूसिव नहीं रख सकते, अगर बहुत कॉमन है मार्केट के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट जजमेंट के ऊपर। पेटेंट का जजमेंट है। मैं इसको एक चीज बताता हूँ, पेटेंट में जजमेंट क्या निकल कर आया। देखिए, अगर आपने किसी भी ऐसी चीज का पेटेंट फाइल करा है जो कि बहुत ब्रॉड है, वेग है, तो वहां पे आपको राइट नहीं मिलेंगे, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कई लोग क्या होते हैं, ज्यादा खुल के नहीं लिखते हैं, उससे उनको लगता है
पब्लिक डोमेन में चला गया तो किसी ने कॉपी कर लिया तो, इसलिए वो बहुत लिमिटेड लिखते हैं। तो अगर आपको अपने पेटेंट का जो राइट चाहिए जिस इन्वेंशन के ऊपर, उसको आपके क्लेम्स को बहुत अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरी चीज़ के ऊपर राइट नहीं मिलेगा। जितना आपने प्रेजेंट करा है, मेंशन करा है, उतना ही राइट मिलेगा। और एक बार 20 साल निकल गए, आपका पेटेंट एक्सपायर हो गया, फिर वो इन्वेंशन आपके पास नहीं रहेगा, वो सोसाइटी के पास चले जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपने पेटेंट मार्केट के अंदर डिस्क्लोज कर दिया है और विद इन 12 मंथ्स आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक डोमेन के अंदर चले जाएगा, फिर आप उसका एक्सक्लूसिव राइट नहीं ले सकते हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट जजमेंट की तरफ वापस। अब एक जजमेंट निकल कर आया, मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट को, ये वाला। इसके अंदर क्या हुआ, एक बंदा दूसरे कंपनी का माल मार्केट के अंदर बेच रहा था, उनके मार्केट के जो प्रोडक्ट्स थे वो इन्फ्रिंगमेंट हो रहे थे। वो कह रहे, उसने क्या करा मैं बताता हूँ। लेट सपोज मर्सिडीज है, मर्सिडीज कार खरीदी, अब सेकेंड हैंड बेचना चालू कर दी। अब उस बंदे ने क्या करा, मर्सिडीज के टायर में एग्जांपल दे रहा हूँ ये, कि सेकेंड हैंड क्वालिटी के टायर लगा दी, घटिया क्वालिटी का स्टीयरिंग लगा दिया, घटिया क्वालिटी का इंजन लगा दिया, बट लोगो मर्सिडीज का चिपका हुआ है, ठीक है। रिफर्निश कर दिया उसने पूरा, एसी, फ्रिज, मर्सिडीज, सब कुछ ब्रांड का। अब ब्रांड वालों ने कहा कि भैया हमारा सेकंड हैंड माल बेचो, हमें दिक्कत नहीं सेकंड हैंड मार्केट में, बट तुम चेंजेस करके बेच रहे हो विद ओरिजिनल ब्रांड नेम, तो यहाँ पे हमारा इन्फ्रिंगमेंट हो रहा है। क्यों? ब्रांड को डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है। कोई मर्सिडीज चलाएगा, वो देखेगा स्टीयरिंग ऐसी क्वालिटी का, टायर्स ऐसी क्वालिटी के, इंजन ऐसी क्वालिटी के, तो वहाँ पर उन्होंने एक्शन लिया। तो अगर आप किसी भी ब्रांड का माल, मतलब उसके कंडीशन को चेंज करके, हर चीज़ चेंज करके विद ओरिजिनल लोगो लगा के बेच रहे हो, तो वहाँ पे ब्रांड आप पे एक्शन ले सकती है। ई कॉमर्स से बेच रहे हो तो वहाँ पे आप पे एक्शन ले सकती है, मैन्युफैक्चर आप पे एक्शन ले सकता है। बट मर्सिडीज एज इट इज़ मैंने खरीदी, यूज़ करी 3 साल, एज इट इज़ मैंने आगे बेच दी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना। एज इट इज़ मैंने सैमसंग का फ़ोन, एप्पल का फ़ोन एज इट इज़ बेच दिया, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट जजमेंट के ऊपर। ये बहुत अच्छा जजमेंट है, डोमेन एंड डिस्प्यूट्स एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के ऊपर। ये डाबर इंडिया का केस है। इसके अंदर हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। बैंक्स थे इसके अंदर, ऑनलाइन वेबसाइट्स इन्वॉल्व थी। अब हुआ क्या, जो फेक इन्फ्रिंगमेंट करने वाले थे उनका डोमेन आईडी मिल गया, एड्रेस मिल गया, बट वो GoDaddy पे होस्ट हो रहा है, होस्टिंगर पे हो रहा है, अमेरिकन सर्वर से, तो वो लोग क्या एक्शन नहीं ले रहे थे, वेबसाइट को डाउन नहीं कर रहे थे। इवन बैंक्स है ना, जो डेटा देना होता है उसमें हेल्प आउट नहीं कर रहा था। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अगर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट हो रहा है, तो जो डोमेन नेम रजिस्टर्स हैं, जैसे GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया, जितने भी XYZ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, उनको टाइम पे सपोर्ट करना, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद करना, डेटा प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो प्राइवेसी के अंदर डेटा को हाइड नहीं कर सकते, नहीं तो इन्फ्रिंगमेंट कंटिन्यूसली होता रहेगा। इवन बैंक्स, क्योंकि होता कि फेक वेबसाइट ऑनलाइन बन जाती है, अब पैसा तो देखो बैंक में जाएगा, जो पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे, अल्टीमेटली बैंक से लिंक्ड होते हैं, तो बैंक भी वहाँ डेटा नहीं दे रहा था कि किसका बैंक अकाउंट है। तो बैंक वालों को, डीएनएस सर्विस प्रोवाइडर को, इन सबको डेटा देना जरूरी है, ताकि पुलिस इजिली इन्वेस्टिगेशन कर पाए, उनको दिक्कत ना आए। अब चलते हैं अगले केस लॉ की तरफ। अमूल, देखिए इसके अंदर क्या हुआ था, एक बंदे ने अमूल वो जो वर्ड है ना उसको कॉपी करा और अमूलिएटी कर दिया, एंड में ETI लगा दिया। अब कोर्ट के अंदर ही पूरा जजमेंट गया। सामने वाले ने कहा मैं अमूल को एज इट इज कहाँ कॉपी कर रहा हूँ, कोर्ट ने कहा नहीं, सिमिलर वर्ड है, अमूल आगे से AMUL आगे से आ रहा है, बस एंड के हमने 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो वहां से ब्रांड का इन्फ्रिंगमेंट हो रहा है, ब्रांड का डाइल्यूशन हो रहा है, और ओनर को दिक्कत हो सकती है, कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है। तो अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और सामने वाला मिलता जुलता नाम भी ले रहा है, शुरुआत के इनिशियल वर्ड्स आपके यूज कर लिए, तो भी वो इन्फ्रिंगमेंट में काउंट होगा। इस चीज का ध्यान रखना। आप चलते अगले केस लॉ की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट जस्ट मिक्स फीचर्स एंड कॉल इट एन इन्वेंशन। ये अभी 2024 का केस लॉ है और बहुत अच्छा केस लॉ है मद्रास हाई कोर्ट का। अब देखिए इसके अंदर क्या होता, एक बंदे ने 10 फीचर को मिक्सअप कर दिया, मिक्सअप करने के बाद मार्केट के अंदर प्रेजेंट करा, और जब उसको पूरा ऐसा पेटेंट ऑफिस ने देखा तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। देखो पेटेंट अगर आपको लेना है ना, तो जो आपने पूरी फाइलिंग करी है सब वोल का मिलेगा। आप 10 अलग अलग जगह से नई इन्वेंशन लेकर आ गए, उनको कॉम्बिनेशन करके आप नई इन्वेंशन बता रहे हो, वो नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखना। तो जो इन्वेंशन आप फाइल कर रहे हो उसको एज अ वोल देखा जाएगा, नॉट इनटू ब्रोकन पार्ट्स, कि आपने 10 इन्वेंशन मिला के फाइल कर दी, मेरा 4 तो सही है, नॉवेल्टी 6 नहीं है, तो प्लीज 4 का एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा। जो पूरा पेटेंट आपने फाइल करा उसको एक साथ देखा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ, जजमेंट की तरफ। ये बहुत अच्छा जजमेंट है। देखिए हुआ क्या, ताजमहल जो पैलेस होटल है ना मुंबई वाला, उन्होंने क्या करा, उनका जो होटल की फोटो थी उसी को ऐसा ट्रेडमार्क फाइल कर दिया। अभी तक सिर्फ वर्ल्ड में 4 बिल्डिंग को ये ट्रेडमार्क मिला है। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब आज अगर मैं ताजमहल की फोटो लेता हूँ,
ठीक है, और उसको मेरे इंस्टाग्राम वीडियो कहीं पे भी यूज़ कर लेता हूँ या ब्लॉग बनाता हूँ, मोनेटाइजेशन करता हूँ, तो ताजमहल होटल वाले एक्शन ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप उसको फेयर यूज़ में नहीं कर रहे हो, उसको मोनेटाइज कर रहे हो बैठ के। तो इन्होंने क्या करा, अपनी जो फोटो थी ना, मतलब जो ताजमहल की फोटो थी, पूरा बिल्डिंग का लुक है, फोटो लेके उसी का ट्रेडमार्क करवा दिया। मैं ब्रांड नेम की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिल्डिंग के ट्रेडमार्क की बात कर रहा हूँ। बहुत रेयर केसेस में होता है, क्योंकि देखो ताजमहल पैलेस मुंबई जो है, होटल जो है, बहुत फेमस है, बहुत टाइम से ताज ग्रुप के पास है, एंड शुरुआत से ही इसको इतने टाइम से चला रहे हैं। इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी है, गुड वैल्यू इतनी है, गुडविल बहुत शानदार है। सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। और देखिए, जब इतना ब्रांड फेमस हो जाता है, गुडविल जनरेट हो जाती है, मार्केट में इतना यूज हो जाता है, तब जाके ऐसे ट्रेडमार्क के राइट्स ग्रांट किए जाते हैं मार्केट के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आज के बाद आप ताजमहल जो पैलेस होटल है मुंबई वाला, उसकी फोटो यूज करके कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते हो कहीं पे भी, नहीं तो वो आप पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे 11 इंपॉर्टेंट जजमेंट। आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कौन सा जजमेंट आपको अच्छा लगा, आपके काम का लगा, और कौन से टाइप्स के आप लीगल वीडियोस चाहते हैं, आईपीआर के ऊपर सोल्यूशन चाहते हैं इस चैनल के ऊपर। मैं वैसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ताकि आप जो स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं वो इससे काफी कुछ सीख पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।